आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में आज प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल हल करेंगे। सवाल है हमारा कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। तो हमने जो रचना किया था 11.4 की, उसी के अनुसार ही सवाल है हमारा। वैसे इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें BC बराबर, तो त्रिभुज हमें इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ABC, तो ये जो BC वाली जो लाइन रहेगी इसकी कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर बताएगा इसमें। तो इसको 7 सेंटीमीटर बना लेना है, ठीक है। और इसका ये रहेगा, ये आधार रहेगा। तो त्रिभुज का सबसे पहले हमें आधार की रचना करनी है। तो हम स्केल और पेंसिल की सहायता से एक रेखाखंड बनाएंगे। सबसे पहले आधार बनाएंगे त्रिभुज का। तो इसमें हम बना लेते हैं कितने, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। तो स्केल की सहायता से इस तरह से हमें 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेना है। ये इसको हम किरण कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक रेखाखंड BC लिया। जैसा कि हमने पहले भी सवाल में रचना के अनुसार इसके हमने पद लिखा था, वैसे यहाँ भी हमको लिखना है कि हमने सबसे पहले क्या रचना की है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड हमने 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या कहता है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण जो B रहेगा वो 75 अंश का रहेगा। कितने का रहेगा बोला है, 75 अंश का रहेगा। तो हमें यहाँ पे B पॉइंट से 75 अंश का कोण बनाना है। हमें यहाँ पे चांदी का उपयोग नहीं करना है, हम जैसे कि प्रकार और पेंसिल से बनाया था वैसे ही बनाएंगे। 75 अंश का जो कोण होता है ये 60 और 90 के बीच में होता है। तो हम पहले 60 अंश और फिर 90 अंश बनाएंगे, उसके बाद में फिर दोनों का समद्विभाजक खींच लेंगे तो 75 अंश का हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी त्रिज्या का हम एक चाप बिंदु B से बनाएंगे। ये पॉइंट हमें लिखना नहीं है, सिर्फ बनाना है इस तरह से, ठीक है। और उसी त्रिज्या का चाप हम एक यहाँ पे काटेंगे जो कि 60 अंश का हो जाएगा। और फिर इसी कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को फिर से बनाएंगे सेंटर मान के। तो इस तरह से जो प्रतिच्छेद होगा, तो 60 का ये बना और 60 इसमें प्लस किया तो 120 हो गया। 90 जो होता है 60 और 120 के बीच होता है। तो पुनः इन दोनों को हम इस तरह से केंद्र मानेंगे, दोनों पॉइंट को, और एक चाप ऊपर लगा देंगे जो कि 90 अंश का हमें प्राप्त हो जाएगा कोण, ठीक है। हमें चाहिए 75 का, तो 75 जो होता है 90 और 60 के बीच होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 90 का बन गया। और यहाँ पे जो बिंदु हमको मिलेगा इसको हमें फिर से केंद्र मानना है और एक केंद्र इसको मानना है। दोनों की लंबाई की आधे से अधिक हमें त्रिज्या लेनी है। इस तरह से एक चाप ये बना और जब इसको हम केंद्र मानेंगे तो चाप यहाँ पे, तो जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे 60 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा, 75 का प्राप्त हो जाएगा। इसको हम पूरा बना देंगे ऊपर तक। इस तरह से इसको हम X नाम दे देते हैं, किरण BX से ही। तो हमें CBX बराबर कितना, 75 अंश का कोण यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो हमने जो आकृति में रचना की थी वो हमने लिखा यहाँ पे कि बिंदु B पर कोण B बराबर 75 अंश का हमने कोण बनाया है जो CBX होगा। तो CBX, ठीक है। इस लाइन को, इस किरण को हमने X नाम दिया। तो यहाँ पे कोण जो बना वो कितने का बना, 75 अंश का बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस वाली लाइन में हम 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल की सहायता से काटेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रखा 0 पे और 13 पे यहाँ पे ये पॉइंट बना दिया यहाँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इसको हम कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम D नाम दे देंगे। यहाँ पे D नाम दे दिया हमने इसको, और ये पॉइंट हम आप नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट किया हूँ कि किरण BX बराबर, ये जो किरण बनी थी BX में, ठीक है, ABX पर AB प्लस BC
BC बराबर 13 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का चाप हमने ये काटा, ठीक है। 13 सेंटीमीटर का चाप काटा, इसको हमने D नाम दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट किया कि जो किरण BX को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम D से C को मिला देते हैं यहाँ पे, बिंदु D से बिंदु C को यहाँ पे हम मिला देते हैं, ठीक है। बिंदु C से D को हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, बिंदु C और बिंदु D को केंद्र मानकर, ठीक है, इनका लंब समद्विभाजक खींचना है हमें। तो लंब समद्विभाजक हम किस तरह से खींचते हैं कि टोटल लंबाई के आधे से अधिक का, तो मतलब C से D तक की जो भी लंबाई है इसके आधे से अधिक का हम समद्विभाजक खींचेंगे। तो जैसे कि C से D, मतलब इसका समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक लंबाई ये हो रही है अगर, तो एक चाप हम यहाँ पे काटेंगे इस तरह से, फिर यहीं से एक यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार बिंदु D को केंद्र मानकर एक चाप ये, ठीक है, इसको थोड़ा और C से आगे बढ़ा देंगे और दोनों रेखाखंड को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट को नाम दे सकते हैं, PQ नाम दे देंगे इसको हम, P और Q, और दोनों को स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया। रचना के पद में ये भी नोट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने नोट किया कि बिंदु D तथा C को केंद्र मानकर DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा हमने, ठीक है। PQ खींच कर इन दोनों को मिला दिया। माना जो किरण हमारी BX थी, इसको ये बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये वाली जो लाइन पर, ये वाली लाइन कौन से बिंदु पर, A पर प्रतिच्छेद करती है, इसको हम क्या A नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि माना कि PQ जो है किरण BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तो इसको हमने A नाम दे दिया और A से लेकर C को मिला दिया, बिंदु A से C को इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार बनी अभिष्ट आकृति हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाती है, जो कि हमको कहा गया था। तो ये पॉइंट नोट किया कि AC को मिला दिया और इस प्रकार बनी अभिष्ट आकृति त्रिभुज ABC प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा 11.2 का प्रथम सवाल कंप्लीट होता है, जो कि रचना हमने कंप्लीट किया था 11.4 उस पर आधारित है। अगली वीडियो में हम अगला प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।